प्रश्न 3, नीचे दी गई अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में सम्मित अक्षरों को चुनिए। तो ए में है W, एम में W है, तो W को देखिए, अगर बीच से हम इसको मोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे एक रेखा अगर खींच दें, तो बीच से अगर इसको मोड़ेंगे तो अपने आप को ये ढक लेगा। तो ये सममित आकृति है। ये क्या है? सममित आकृति है, क्योंकि दाईं ओर या बाईं ओर से बीच से मोड़ने पर एक दूसरे को ढक लेगा। देखिए ये कोना जो है यहाँ पे आ जाएगा, इसके पास मोड़ने पर बीच से, तो ये सममित आकृति है। तो ए होगा। बी में क्या है? एक वृत्त है, तो वृत्त क्या है? सममित आकृति है। ठीक है, इसको बीच से मोड़ने पर एक ये पूरा अपने आप को ढक लेता है, तो बी इसका उत्तर सही होगा। सी में ए है, तो ए भी सममित आकृति है। अगर बीच से इसको मोड़ेंगे इस रेखा के अनुसार, तो ये वाला यहां आ जाएगा, तो ये भी सममित आकृति है। डी में है जे, तो जे सममित आकृति नहीं है, तो इसको काट देंगे, क्योंकि इसको कहीं से भी अगर मोड़ेंगे तो ये पूरा अपने आप को नहीं ढक पाएगा। ई में है सी, तो सी भी सममित आकृति है, क्योंकि इसको अगर बीच से हम मोड़ेंगे तो ये वाला भाग यहाँ पे आ जाएगा, एक मतलब अपने आप को ढक लेगा। तो ये ई भी इसका सही उत्तर है। एफ में है भी, तो भी क्या है? सममित आकृति है, क्योंकि अगर बीच से इसको मोड़ें इस रेखा के अनुसार तो ये आपस में पूरा ढक लेगा, तो ये भी सममित आकृति है। जी में है एन, तो एन सममित आकृति नहीं है, क्योंकि अगर इसको हम मोड़ेंगे कहीं से भी तो ये ढक नहीं पाएगा अपने आप को, तो ये गलत हो गया। जेड, तो जेड सममित आकृति नहीं है, क्योंकि इसको कहीं से भी मोड़ने पर ये अपने आप को पूरा ढक नहीं पाएगा। अगर बीच से मोड़ेंगे तो ये कोना यहाँ पे चला आएगा और ये कोना यहाँ आ जाएगा, तो लेकिन यह पूरा ढकेगा नहीं। आई में है वाई, तो वाई क्या है? सममित आकृति है। बीच से मोड़ेंगे तो ये वाला भाग यहाँ आ जाएगा, यानी अपने आप को पूरा ढक लेगा, तो ये सममित आकृति है। जे में है एस, तो एस सममित आकृति नहीं है, क्योंकि बीच से मोड़ने पर ये अपने आप को पूरा ढक नहीं पाएगा, तो इसका उत्तर हो गया ए बी सी ई एफ आई। तो इसका उत्तर हम लिख देंगे यहाँ पे ए बी सी ई एफ आई। तो जो आकृति को मोड़ने पर अपने आप को पूरा ढक ले उसको क्या कहते हैं? सममित आकृति। तो ए बी सी ई एफ आई इसका सही उत्तर है।
प्रश्न 4, नीचे दी हुई आकृतियों में सममित आकृतियों को चुनिए। तो यहाँ पे ए में जो आकृति है उसको पहले बना लेते हैं। तो इसमें ही देखिए बता देते हैं आपको। ए में तो वैसी आकृति जिसको मोड़ने पर अपने आप को पूरा ढक ले उसको सममित आकृति कहते हैं। तो देखिए इसको बीच से मोड़ेंगे, कहीं से भी बीच से, तो ये अपने आप को पूरा ढक लेगा, तो ये सममित आकृति है। इसको भी देखिए बीच से मोड़ेंगे तो अपने आप को पूरा ढक लेगा, तो ये भी सममित आकृति है। देखने से ही देखिए पता चल जाता है कि सममित आकृति है कि नहीं, दोनों तरफ बराबर होगा। तो इसको भी देखिए बीच से अगर मोड़ेंगे तो अपने आप को पूरा ढक लेगा। ये देखिए बीच से मोड़ने पे ये अपने आप को पूरा ढक नहीं पाएगा, तो ये सममित आकृति नहीं है, तो इसको काट देंगे। ई में देखिए इसको भी बीच से मोड़ेंगे तो अपने आप को पूरा ढक लेगा, तो ये भी सममित आकृति है। ये भी देखिए इसको भी अगर बीच से हम मोड़ेंगे यहाँ से तो ये कोना यहाँ आ जाएगा, ये कोना यहाँ आ जाएगा, ये भी अपने आप को पूरा ढक लेगा। ये भी देखिए बीच से मोड़ने पर अपने आप को पूरा ढक लेगा। एच में देखिए इधर ये अंगूर है, इधर 2 अंगूर है, इधर एक ही है, तो इसको बीच से मोड़ने पर अपने आप को पूरा ढक नहीं पाएगा, क्योंकि इधर देखिए 2 अंगूर है, इधर एक ही है अंतिम में, तो ये अपने आप को पूरा ढक नहीं पाएगा, तो ये सममित आकृति नहीं है, तो इसको काट देंगे। तो ए बी सी ई एफ जी। तो प्रश्न 4 का उत्तर आ गया ए बी सी ई एफ जी। तो ये सब में जो आकृति है वह सममित आकृति है, क्योंकि उसको मोड़ने पर वह अपने आप को पूरा ढक ले रहा है। प्रश्न 5, निम्नांकित चित्रों में सभी संभावित सममित रेखा खींचें। तो प्रश्न 5 का पहला में एक समबाहु त्रिभुज है, 2 भुजा बराबर है। तो यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज का 2 भुजा बराबर होता है, तो ये दोनों भुजा बराबर है। तो कह रहा है कि संभावित सममिति रेखा खींचें। तो देखिए इस समबाहु त्रिभुज को बीच से मोड़ेंगे तो ये कोना यहाँ आ जाएगा, यानी अपने आप को ढक लेगा। तो सममित की रेखा देखिए एकदम बीच में रहेगा यहाँ पे। तो इसके अनुसार इसको मोड़ेंगे तो ये कोना यहाँ आ जाएगा, या इधर से मोड़ेंगे तो ये कोना यहाँ आ जाएगा, यानी अपने आप को पूरा ढक लेगा। तो ये हो गया इसका सममित रेखा। इस रेखा के अनुसार मोड़ने पर, यानी बीच से मोड़ने पर, इस रेखा के अनुसार मोड़ने पर ये अपने आप को पूरा ढक लेगा। तो यही हो गया सममिति रेखा। दूसरा में एक आयत है, तो आयत यहाँ पे बना लेते हैं। तो आयत में सम्मुख भुजा बराबर होता है, तो ये भुजा इसके बराबर है
और ये भुजा इसके बराबर है, तो इसका सममिति रेखा कहाँ पे होगा? तो देखिए एकदम बीच में, एकदम बीच में होगा। तो इस रेखा के अनुसार इसको मोड़ने पर ये कोना यहाँ आ जाएगा और ये कोना इसको ढक लेगा, यानी पूरा ढक लेगा अपने आप को। ठीक है, ऊपर से नीचे मोड़ेंगे तो ये कोना यहाँ आ जाएगा, ये कोना यहाँ आ जाएगा। तो इस रेखा के अनुसार इसको मोड़ने पर अपने आप को ये पूरा ढक लेगा। एक और सममिति की रेखा यहाँ पे बनेगा, यहाँ पर एकदम बीच में। तो देखिए इसके अनुसार इसको मोड़ने पर, तो आयत में दो सममिति की रेखा होता है। देखिए इसको ऊपर से मोड़ेंगे तो ये कोना यहाँ आ जाएगा, ये कोना यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से, और इस नीचे से मोड़ेंगे तो ये कोना यहाँ आ जाएगा और ये कोना यहाँ आ जाएगा। तो ये दो सममिति की रेखा यहाँ पे बनेगा बीच में एकदम। तीसरा में यहाँ पे समबाहु त्रिभुज है, यानी तीनों भुजा बराबर। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है। तो इसमें तीनों भुजा बराबर है, तो इसका सममिति की रेखा कैसे बनेगा? तो इसका सममिति की रेखा इस तरह से बनेगा। देखिए, तो इसमें तीन सममिति की रेखा बनेगा। एक हो गया इस तरह से, इसके अनुसार मोड़ेंगे तो ये कोना यहाँ जाएगा, अपने आप को पूरा ढक लेगा। उसके बाद ये हो गया दूसरा सममिति की रेखा, इसके अनुसार मोड़ेंगे तो ये कोना यहाँ चला जाएगा और तीसरा हो जाएगा यहाँ पे। तो इसके अनुसार मोड़ेंगे तो ये कोना यहाँ चला आएगा। तो तीन सममिति की रेखा होगा इसमें। तो तीनों तरफ से इसको मोड़ने पर यह अपने आप को ढक लेगा। तो तीन सममिति की रेखा होगा इसमें। चौथा में एक वर्ग है, तो वर्ग मतलब सभी भुजा बराबर। तो सभी बराबर माप का लेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? वर्ग है, क्योंकि इसका सभी भुजा बराबर है। तो इसका सममिति की रेखा कैसे बनेगा? तो इसको अगर बीच से मोड़ेंगे तो बीच यहाँ पे आएगा। तो ये अपने आप को पूरा ढक लेगा। बीच से मोड़ने पर ये कोना यहाँ आ जाएगा और ये कोना यहाँ आ जाएगा। उसी तरह इस तरफ भी एक रेखा बनेगा।
तो इस रेखा के अनुसार भी मोड़ेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, कोना अपने आप को पूरा ढक लेगा। और एक इसका ये भी देखिए समिति की रेखा बनेगा, इसका विकर्ण जो है तो विकर्ण के अनुसार इसको मोड़ेंगे तो ये कोना यहाँ आ जाएगा, अपने आप को पूरा ढक लेगा। तो 1 2 3 हो गया, 3 समिति की रेखा हो गया। चौथा देखिए इस तरह से बनेगा, एक और विकर्ण इसमें बनाएंगे। तो इस विकर्ण के अनुसार अगर मोड़ेंगे तो ये कोना यहाँ चला जाएगा। तो इसमें 4 समिति की रेखा होता है वर्ग में, 1 2 3 4। तो चारों तरफ से इसको मोड़ने पर यह अपने आप को ढक लेगा। पांचवा, तो देखिए यहाँ पे तीसरा में एक अर्धवृत्त था वो छूट गया है, तो उसी को बना देते हैं पांचवा में। तो तीसरा में अर्धवृत्त था वो छूट गया है, तो यहाँ पे उसको बना लेते हैं। तो अर्धवृत्त के लिए क्या करेंगे, एक यहाँ पे प्रकाल से इस तरह से एक अर्धवृत्त बनाएंगे। तो ये क्या है, अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त भी सममित आकृति है। कैसे, तो देखिए अगर हम इसको 20 से मोड़ें यहाँ से, तो इस रेखा के अनुसार इसको मोड़ेंगे तो ये कोना यहाँ आ जाएगा, अपने आप को पूरा ढक लेगा। तो इसमें बस एक ही समिति की रेखा होती है। छठा, तो ये तीसरा में था, तो हम तीसरा इसको हम भूल गए थे तीसरा में बनाने के लिए, तो पांचवा में बना रहे हैं। अब छठा में भी देखिए एक अर्धवृत्त है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से यहाँ पे बनाएंगे। तो इस तरह से अर्धवृत्त बना हुआ है। तो अर्धवृत्त क्या है, सममित आकृति है। तो इसका सममिति की रेखा जो होता है इसके केंद्र से एकदम सीधा होता है। तो इस तरह से इसको मोड़ेंगे तो ये कोना यहाँ आ जाएगा, या इधर से मोड़ेंगे तो ये कोना यहाँ आ जाएगा, अपने आप को पूरा ढक लेगा। तो ये हो गया इसका सममिति रेखा।